नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को। लेकिन पहले मुख्य समाचार। अगर मैं अमेरिका को बांग्लादेश छोड़ने से पहले संबोधन में क्या कहना चाहती थी हसीना। ऊना में बड़ा हादसा, जेजो खड्ड में बह गई गाड़ी, 9 लोगों की मौत। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में सिसोदिया। शाम 6 बजे बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। भूस्खलन पीड़ितों के परिजनों को सांत्वना देते समय केरल के मंत्री हुए भावुक। इजरायल के साथ खुलकर आया ये मुस्लिम देश आईडीएफ के विमानों को देगा एयर स्पेस, सीधे कर सकेंगे ईरान पर हमला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश, अडानी ग्रुप ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। अस्पताल में कई बार आता जाता था संजय, पुलिस ने रोक कर खोला फ़ोन तो उड़ गए होश। पत्नी सांसद तो पति सिपाही, एसबी ने किया खेल, अब संजना की सुरक्षा कर रहे पति कप्तान सिंह। वीरान संसद, सुनसान शहर, हिंदुओं को शरण दी तो मुसलमानों के साथ भी हुई हिंसा। शांता कुमार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, मनीष सिसोदिया को बताया साफ छवि का। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ने से पहले जनता को संबोधित करना चाहती थी। खासतौर पर वे उन प्रदर्शनकारियों के नाम संदेश देना चाहती थी जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास में तोड़फोड़ कर दी और इस वजह से उच्च सुरक्षा अधिकारियों ने पूर्व पीएम को तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी। अब भारत में 76 वर्षीय शेख हसीना भारत में अपने करीबी सहयोगियों से खास बातें साझा कर रही है। अपने पत्र में शेख हसीना ने अमेरिका पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो अपने संबोधन में ये बातें कहेगी। शेख हसीना ने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफा देने का फैसला किया क्योंकि मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वे छात्रों की लाश पर चढ़कर सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैं इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। इस वजह से मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। शेख हसीना ने इसके बाद अमेरिका पर निशाना साधा। अगली खबर, हिमाचल पंजाब की सीमा से सटे जेजो गांव में उफनती खड्ड में एक इनोवा गाड़ी बह गई। हादसे के समय इनोवा में 11 लोग सवार थे, जिनमें से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 10 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों व पुलिस ने 9 लोगों के शवों को बरामद कर लिया है। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। नवांशहर पुलिस ने मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देहला गांव का दीपक भाटिया पुत्र सुरजीत भाटिया अपने स्वजनों के व अन्य रिश्तेदारों को लेकर अपनी इनोवा गाड़ी से नवांशहर के एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जेजो के पास खड्ड में बारिश के पानी का बहाव बहुत तेज था। इस दौरान इनोवा चालक गाड़ी को खड्ड से निकालने की कोशिश करने लगा और पानी के तेज बहाव में इनोवा बह गई। लोगों ने गाड़ी में से एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अन्य 10 लोगों को निकाल नहीं पाए। 9 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। वहीं देहला गांव में इस हादसे की सूचना मिलते ही हाहाकार मच गया है। अगली खबर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन मोड में हो गए हैं। सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। इसको देखते हुए आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। यह बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर होगी। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि बैठक का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया करेंगे, जिन्हें शुक्रवार को जमानत पर रिहा किया गया है। बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने को कथित दिल्ली आबाकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। उन्हें राहत की सांस तब दी गई जब अदालत ने बिना मुकदमे के 17 महीने की लंबी कैद से उन्हें तत्परित न्याय के अधिकार से वंचित कर दिया है। अगली खबर, 11 अगस्त केरल के वन मंत्री AK शशिधरन वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के बाद परिवार के लापता सदस्यों की तलाश कर रहे लोगों को सांत्वना देते हुए भावुक हो गए। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले मंत्री ने एक पिता और पुत्र से बात की जो उस स्थान की तलाश करते देखे गए जहां कभी उनका घर हुआ करता था। असहाय परिवार की पीड़ादायक बातें और चिंताएं सुनकर शशिधरन भावुक हो गए और उन्होंने लड़के को सांत्वना देने के लिए उसे गले लगा लिया। बाद में मीडिया से लोगों की तकलीफ बयां करते हुए मंत्री खुद गमगीन हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मंत्री ने सभी से पीड़ितों के जीवन को फिर से पटड़ी पर लाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। अगली खबर,
तेहरान में हमास चीफ इस्लाम हानिया की मौत के बाद इसराइल पर ईरान के हमले का डर बना हुआ है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि वह हमले करेगा, वहीं इसराइल ने कहा है कि वह भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच इसराइल के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उसका एक पड़ोसी मुल्क देश ईरान पर पलटवार करने के लिए अपना एयर स्पेस देगा। यह देश जॉर्डन है। जॉर्डन सरकार के एक अधिकारी रुख के बावजूद इजाज़त दी जा सकती है। इजरायली चैनल रिपोर्ट के मुताबिक एक हाई रैंकिंग स्रोत से इससे जुड़ी जानकारी दी गई है। यह फैसला जॉर्डन के व्यापक सुरक्षा हितों और इसराइल के साथ सहयोग की नीति के अनुरूप है। जॉर्डन ने अप्रैल में ईरान की तरफ से इसराइल पर हुए हमलों को विफल करने के लिए मदद की थी। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि जॉर्डन का एक कदम यूएस के साथ उसकी रणनीतिक गठबंधन के अनुरूप है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसने इसे नहीं माना है। ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद बड़े तनाव के बीच यह खुलासा हुआ है। इसराइल ने आधिकारिक तौर पर हानिया की हत्या में हाथ को नहीं माना है। अगली खबर, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाला बताया है। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूर्व निर्धारित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पहले से सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है। ये काम निजी लाभ के लिए किया गया है और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून की बेकदरी की गई है। अडानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। ग्रुप ने कहा है कि हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों से हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शक है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक हुई है। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके साथ अडानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों की पालना करता है। ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शार्ट सेल्टर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कदर नहीं है। अगली खबर, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडीज डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान संजय राय के रूप में हुई है, जो अक्सर इस अस्पताल में आया जाया करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शनिवार को ही कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है, जहां के कई जिलों में जूनियर डॉक्टर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया है कि वह अपराधी के लिए मौत की सज़ा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। पुलिस के मुताबिक संजय रॉय को सुबह 4 बजे अस्पताल में घुसते देखा गया। वहां एक सीसीटीवी फुटेज में वह पुलिस से कुछ बातचीत करता हुआ भी दिखा था। संजय की हरकतों से पुलिस का उस पर गहराता गया शक। पुलिस को लेडीज डॉक्टर की लाश के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। संजय के फ़ोन से इस ईयरफोन को कनेक्ट किया तो वह झट से कनेक्ट हो गया। पुलिस ने फिर उसका फ़ोन देखा तो उसमें कई वीडियो मिले। इसके साथ ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। अगली खबर, राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से सांसद संजना जाटव अब अपने पति के बिना बाहर नहीं जा सकेंगी। घर से बाहर निकलते ही हमेशा उनके पति साथ होंगे और उनके आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। दरअसल संजना के पति को ही उनका निजी सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजना जाटव कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर सांसद पहुंची हैं। वहीं उनके पति पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में एसपी ने संजना के पति कप्तान सिंह को ही उनका निजी सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है। संजना जाटव का कहना है कि उनके पति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अब वह ड्यूटी के दौरान उनके साथ रहेंगी। वही उनकी ताकत भी है। संजना के लिए सांसद बनने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है, उनका काम जरूर बढ़ गया है। वहीं इस मामले पर संजना के पति कप्तान सिंह का कहना है कि सांसद उनके साथ ज़्यादा सहज महसूस करेंगी। संजना की सुरक्षा की जिम्मेवारी मिलना उनके लिए खुशी की बात है और उनकी सुरक्षा का काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली खबर, बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट और असमंजस की स्थिति में जनता के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार मुल्क के हालात सामान्य कब होंगे। ढाका में लोगों की ज़िंदगी सामान्य होने की ओर बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार सुस्त है। पिछले 48 घंटों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर
हमलों की घटना भी सुनाई नहीं दी है, लेकिन 5 तारीख के बाद मिले जख्मों पर अभी भी मरहम नहीं लगा है। वहीं बांग्लादेश के मुसलमानों के मन में भी आशंका है कि कहानी लोकतंत्र से चलने वाला उनका देश कट्टरपंथियों के दबाव में बांग्ला बोलने वाले देश की पहचान मत कर एक इस्लामिक देश न बन जाए। ढाका में रहने वाले इस्लाम ने बताया कि बांग्लादेश की पहचान बंगला लोगों की है, जहां हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यह इस्लामिक देश जैसी व्यवस्था हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नियाज भी ढाका में कारोबार चलाते हैं और उन्हें भी लगता है कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश की छवि खराब हुई है। जिन्होंने आंदोलन की आड़ में हिंदुओं पर हमले किए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नियाज कहते हैं कि बहुत सारे हिंदू हमारे साथ रहते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है वह लोग हमारे बीच के नहीं है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने आप नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपनी ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को छाप छवि का नेता करार दिया है। शनिवार को जारी प्रेस बयान में शांता ने कहा कि 17 माह बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ा है। उनका विश्वास है कि दिल्ली में आप सरकार के नेता व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचारी नहीं है। यह पार्टी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन से निकली थी। पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ा तो 17 में से 67 सीटें जीती, सरकार बनाई और ईमानदारी से काम किया। परिणाम यह हुआ कि दूसरी बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनी। केंद्र में भाजपा सरकार के नीचे रहते हुए आपने भाजपा को परास्त किया था। इस बात का प्रमाण था कि आपने दिल्ली में अच्छा काम किया और राजधानी के मतदाताओं का दिल जीता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत का चुनाव काले धन से लड़ा जाता है। हर पार्टी चुनाव के लिए धन इकट्ठा करती है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एवी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।